प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 बुक का नाम है आलोक भारती। हम सबसे पहले पार्ट 1 बना के आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता है या आता होगा तो आप कम से कम इस चैनल पर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और पहले से इस चैनल पर अगर होंगे तो आप केवल लाइक करेंगे। तो हम सबसे पहले इसी और आशा उम्मीद के साथ हम सबसे पहले आप लोगों को समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। तो समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, या एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। यही n पदों का योगफल का फॉर्मूला निकल गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिले। अब देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 के पॉइंट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल है कि एपी 6, 10, 14, 18, डॉट डॉट के प्रथम 18 पदों का योगफल ज्ञात करें। अब देखेंगे कि 18 पदों का योगफल ज्ञात करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम प्रथम पद को लेते हैं, तो प्रथम पद इसमें 6 है। अब पदांतर देखेंगे, पदांतर को हमको डी से सूचित करते हैं, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो 10 - 6 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 18 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर हम n बराबर 18 लिख दें। अब फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पर एस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। ठीक है ना। अब देखते n है, n का मान 18 है, 18/2 हो जाएगा, 2 हो गया। a के मान यहाँ पर 6 है, n का मान 18 - 1 गुने डी, डी के मान 4 है। ठीक है ना। तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ये 6 दूना 12, 18 में से 1 चला जाएगा तो 17 बच जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। ये 9 हो जाएगा, ये 12, तो 17 चौका कितना हो जाएगा? 17 चौका 68 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 9 हो गया, गुने दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 के 0, 6 7 1 8 80 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो 9 8 72 यानी 720 आपका आंसर निकल के सामने आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब सवाल है, देखेंगे 2 नंबर के सवाल है कि किसी समानांतर श्रेणी 5.1/2, 6.1/3, 7.1/6, 8 डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का हमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले योगफल ज्ञात करने के लिए प्रथम पद को ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद है 5.1/2। अब पूर्णांक से आधार में गुना करेंगे तो 5 दूना 10, ऊपर वाला के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। अब देखेंगे पदांतर को हम डी से सूचित करते हैं। तो पदांतर का मतलब है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम घटाते हैं। तो सेकेंड टर्म में 6.1/3 माइनस 5.1/2। देखिए पूर्णांक से आधार में गुना करेंगे तो 36 18 1 19 हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 5 दूना 10 और 11/2 हो जाएगा। ठीक है ना। भिन्न के घटाव करेंगे, 2 निकल जाएगा, ये हो जाएगा 19 - 11 बराबर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8/2
2 भाग लगाएंगे 4 दूनी 8 यानी 4 आ गया। डी का मान कितना आ गया? ये 4 आ गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे हमको योगफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। फिर देखेंगे यहाँ पर एन का मान देखेंगे, एन का मान 20 है, 20 बटा 2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 2 है, ए के मान देखेंगे, ए का मान है 11 बटा 2 प्लस एन का मान कितना है? तो 20 है माइनस 1 अब गुने डी का मान देखेंगे, डी का मान 4 है। अब देखेंगे 2 से भाग करेंगे 20 में तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखेंगे इसका अंश 2 है और हर 2 है, कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 11। अब देखेंगे इसमें 20 में से 1 चला गया तो 19 आ जाएगा, 19 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 10 है 11 प्लस, ठीक है ना। अब देखेंगे 19 के हम 4 बार पहरा पड़े तो 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे 10 हो जाएगा, गुने दोनों को जोड़ेंगे तो 86 बन जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो 860, यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन है, अब देखेंगे क्वेश्चन 3 का एक है कि निम्नलिखित श्रेणियों के पदों का योगफल, यानी योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें ए, डी और एन ज्ञात करना होगा। अब देखते रहेंगे, ए का मतलब होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। उसके बाद हम पदांतर निकालेंगे, तो पदांतर में क्या है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम घटाते हैं, तो 101 माइनस 103 बराबर माइनस 2 हो जाएगा, है नहीं अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम टीएन से सूचित करते हैं, एन 49 हो जाएगा। हमें अब एन का मान ज्ञात करना है। अब देखते रहेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब टी एन का मान देखेंगे, टी एन का मान 49 है बराबर ए का मान है 103 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान -2 है। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे 49 है प्लस 103 बराबर के पहले लाएंगे तो -103 बन जाएगा, बराबर होगा एन -1 गुने -2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 13 में से 9 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। ठीक है ना। ये बच गया 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा, यानी -54 हो जाएगा, एन -1 गुने -2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये गुना के चिन्ह, तो -2 से 54 में हम भाग करेंगे, हो जाएगा एन -1 बराबर 54 बटा 2 भाग लगा देंगे तो 27 हो जाएगा। तो एन -1 बराबर 27 हो जाएगा। फिर देखेंगे एन बराबर 27 और -1 बराबर के बाद जाएगा तो प्लस बनेगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 28 बनेगा। अब देखेंगे, अब हमें योगफल ज्ञात करना, चूंकि एन का मान निकल गया, योगफल ज्ञात करेंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला बनता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन -1 गुने डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एन के मान देखेंगे, एन के मान यहाँ 28 आ जाएगा, 28 बटा 2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 2 हो जाएगा, ए का मान है 103 प्लस एन का मान कितना आ गया है? तो एन का मान 28 -1 और डी का मान -2 है। ठीक है ना। इसमें भाग लगा देंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें गुना करेंगे 2 से 103 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 206 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 28 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है ना।
अब देखते रहेंगे और समझेंगे। 14 200 यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, और 27 दूना 54 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 14 गुने 206 में से 54 घटाएंगे, ये 6 में से 4 गया था, ये 2 बच जाएगा, ये 10 में से 5 गया तो ये 5 बच जाएगा, यानी 152 बच जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 152 में 14 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, हाथ में आ जाएगा 2, 14 पच्चीस 70, 70 दो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 7 आ गया, 14 और 7 21 हो जाएगा, यानी 2128 ये आंसर बन गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन है 3 के 2 नंबर है कि पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए ए, डी और एन का मान ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं तो ए बराबर 7, पदांतर को हम डी से सूचित करते हैं तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम घटाते थे, 11 माइनस 7 यानी 7 4 11 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे अंतिम पद कितना दिया है, तो अंतिम पद 111 दिया है। फिर देखेंगे फॉर्मूला टी एन का फॉर्मूला होता है कि टी एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखेंगे टी एन का मान है 111 और ए का मान है 7 और एन का मान हमें ज्ञात करनी है, और डी का मान देखेंगे, डी का मान है यहाँ पर 4 है। ठीक है ना। ये प्लस 7 बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस 7 बन जाएगा, एन माइनस 1 गुने 4 बन जाएगा। ठीक है ना। घटाएंगे, अब देखते रहेंगे 111 में से 7 घटा देंगे तो 104 बच जाएगा। ठीक है ना। 104 बच जाएगा तो एन माइनस 1 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ गुना के चिन्ह है, गुना के चिन्ह बराबर के बाद ले जाते हैं तो भाग का चिन्ह बनता है, तो 104 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 5 दूना 10 और 2 दूना 4 बन जाएगा। इसमें भाग करें तो कितना जाएगा यहाँ पर 26 आ जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर 26 हो जाएगा। एन बराबर देखेंगे 26 है, प्लस 1 बराबर के बाद जाएगा, माइनस 1 बराबर के बाद जाएगा तो प्लस बनेगा, एन बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब यहाँ देखें, अब एसएन का फॉर्मूला देखेंगे। एसएन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी हो जाएगा। अब देखते रहेंगे एन का मान निकला है 27, ये बटा 2 हो जाएगा, 2 गुने ए का मान है 7 प्लस एन का मान है 27 माइनस 1 गुने डी का मान है 4। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 27 बटा 2 इंटू 7 दूना 14 प्लस 26 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर 27 बटा 2 हो जाएगा 14 प्लस देखेंगे गुना करेंगे तो 6 का 24 का 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे 27 बटा 2 गुने, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 यानी 118 बन जाएगा। जो भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10, 9 दूना 18, देखते रहेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 गुने 59 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 59 में हम 27 से गुना करेंगे तो 9 7 63 के 3 हो जाएगा, और 7 5 35 और 35 और 6 41 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 दूना 18, 5 दूना 10 और 11, 3 9 5 1 यानी 1593 इसका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल देखेंगे 4 नंबर का सवाल है
कि सवाल है कि समानांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद एकासी है। फिर देखेंगे आगे 5, 9, 13, ठीक है ना। इस जगह प्लस छूट गया, ये प्लस हो जाएगा 5, ये प्लस हो जाएगा 9, ये प्लस 13, माने 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट डॉट प्लस 81 का योगफल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले देखेंगे सवाल के जवाब में कि समानांतर श्रेणी में सबसे पहले हम प्रथम पद को खोजते हैं। तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद दिया हुआ है 5, उसके बाद हम पदांतर, तो पदांतर को हम डी से सूचित करते हैं। तो फॉर्मूला है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दिया जाता है, तो 9 माइनस 5 बराबर 4 हो जाएगा। अब देखें कौन सा पद, यानी टीएन वाला पद कितना दिया है, तो 81 दिया है। हमें एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखेंगे एन का मान कैसे निकलेगा। फॉर्मूला है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखिए टी एन के निकट कितना है, तो 81 है। ए का मान 5 है प्लस एन का मान हमें ज्ञात करनी है। अब डी का मान देखेंगे यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। सॉरी, डी का मान 4 है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है ना। यह प्लस 5 बराबर के पहले ले जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा, एन माइनस 1 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 81 में से 75 घटा देंगे तो ये 76 बच जाए। सॉरी, 81 में से 5 घटा देंगे तो 76 बच जाएगा। एन माइनस 1 गुने 4 हो जाएगा, इसलिए एन माइनस 1 बराबर 76 बटा 4, तो यहाँ हो जाएगा 19 चौक 76। तो एन माइनस 1 बराबर 19, एन बराबर 19, ये माइनस बराबर के बाद जाएगा तो प्लस बनेगा। एन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 20, एक आंसर ए निकल गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया। अब फिर देखेंगे, अब हमें मालूम करना है कि 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट 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 प्लस 81 का योगफल ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, इसमें सबसे पहले हम प्रथम पद को ए से सूचित करेंगे, ठीक है ना। पदांतर है तो पदांतर के लिए हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, तो 9 माइनस 5 बराबर 4 हो जाएगा। हमें ज्ञात करनी है एस एन, ठीक है ना। एस एन ज्ञात करेंगे ना, तो फिर देखेंगे हमको अंतिम में दिया है कि टी एन बराबर कितना दिया हुआ है, तो 81 दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे देखेंगे, आप लोग समझेंगे, देखते रहेंगे कि यहाँ पर है। अब देखते रहेंगे, इसमें इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अब देखते रहेंगे एस एन का फॉर्मूला डाल देते हैं। एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर एन का मान देखेंगे, एन का मान 20 निकल गया है, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 है। ए के मान देखेंगे, ए का मान 5 है, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा, एन का मान है 20 माइनस 1 गुने, और डी के मान देखेंगे यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। अब दूसरी इसमें हम भाग लगाएंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 10 इंटू 5 दूना 10 प्लस 19 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि 10 प्लस 19 चौक 76 बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 10 गुने 76 में 10 जोड़ेंगे तो ये 86 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो ये 860 आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 5 नंबर है। 5 नंबर में सवाल है कि 1 और 99 के बीच 5 से विभाजित होने वाली
सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। माने 1 से लेकर 99 के बीच हमें 5 से वैसे संख्या ज्ञात करना जिसमें 5 से पूरा के पूरा भाग लग जाए। तो अब देखेंगे आंसर में देखेंगे 1 से 99 के बीच, 1 से 99 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 1 से 99 के बीच में देखेंगे 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अब डॉट 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 देखेंगे एक बार 95 हो जाएगा, ठीक है ना। हमें योगफल ज्ञात करना है। अब देखते रहेंगे सबसे पहले योगफल निकालने के लिए ए डी एन और एशन का मान ज्ञात करना पड़ता है। अब देखते रहेंगे प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं तो ए बराबर 5 हो जाएगा। अब डी का मतलब होता है पदांतर या सार्व अंतर। सार्व अंतर निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो 10 माइनस 5 बराबर 5 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे टी एन बराबर कितना है तो 95, ठीक है ना। अब देखेंगे सबसे पहले हम टी एन का फॉर्मूला डालेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखिए टी एन का मान कितना है तो 95 है, ए का मान कितना है तो 5 है, एन का मान हमें ज्ञात करनी है और डी का मान कितना है तो 5 है। ए प्लस 5 है ना, इसको बराबर के पहले ले जाएंगे तो ये माइनस 5 में चेंज हो जाएगा, एन माइनस 1 गुने 5 हो जाएगा। 95 में से 5 घटेगा तो ये 90 बच जाएंगे, हो जाएंगे एन माइनस 1 गुने 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ गुना के चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद ले जाएंगे तो यह भाग का चिन्ह बन जाता है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एन माइनस 1, ये 18 पचे 90 यानी 18 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों अचार संख्या है इसलिए एन बराबर 18 प्लस ये माइनस बराबर के बाद जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो एन बराबर कितना हो गया 19 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ए का मान निकल गया, डी का भाई मान निकल गया और एन का मान निकल गया। अब यहाँ योगफल का यहाँ से फॉर्मूला लागू है तो देखते रहेंगे योगफल का फॉर्मूला आता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे एन का मान कितना है तो 19 है, 2 हो जाएगा। ए के मान देखेंगे ए का मान 5 है, ठीक है ना। एन के मान कितना है तो 19 माइनस 1 गुने और डी का मान 5 है, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर 19 बटा 2, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएंगे यहाँ पर 18 गुने ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 19 बटा 2 हो जाएगा, ये 10 प्लस देखेंगे 18 पचे ये 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे 19 बटा 2 गुने 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा ना। इसमें हम 100 में 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 50 हो जाएगा, 19 पचे 95 हो जाएगा यानी 950। यही आंसर आ गया जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल है 6 नंबर के। 6 नंबर में सवाल है कि 1 से 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाले सभी धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। हमें ज्ञात करना है 100 से 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाले संख्या देखना है। अब देखते रहेंगे 100 से 1000 के बीच 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाले संख्या। आप देखते रहेंगे 100 से लेके 1000 के बीच
7 से भाग लगने वाले संख्या हो जाएंगे 105, फिर हो जाएगा 112 और डॉट 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 994 तक हो जाएगा। ठीक है ना, 994 में 7 से भाग करेंगे तो पूरा के पूरा भाग लग जाता है। अब देखते रहेंगे योगफल निकालने के लिए हमें ए यानी प्रथम संख्या ज्ञात करना। अब हमें पदांतर यानी सार्व अंतर ज्ञात करते हैं, तो सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। तो सार्व अंतर को सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम घटाते हैं, तो 112 माइनस 105 बराबर 7 हो जाएगा। अंत में देखेंगे टीएन है, ठीक है ना, हो जाएगा यहाँ पर टीएन बराबर 994। अब देखते रहेंगे, अब हमें एन का मान ज्ञात करना है, तो टीएन का फॉर्मूला देखेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखेंगे टीएन का मान है 994, ए का मान है 105 और एन का मान हमें ज्ञात करनी है और डी का मान 7 है। यहाँ प्लस है ना, तो प्लस बराबर के पहले ले जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा एन माइनस 1 और गुने 7 हो जाएगा। अब देखेंगे 994 में से 105 घटाएंगे तो 14 में से 5 चला जाएगा तो ये 9 बच जाएगा, ये बच गया 8। 8 में से 0 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 बचेगा, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 और गुने 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ गुना के चिन्ह है ना, और बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है ना, तो भाग का चिन्ह बन जाता है, तो 889 अब बटा 7 हो जाएगा। अब 7 से भाग करेंगे 889 में तो 7 एक बार हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से देखेंगे 7 एक बार, ठीक है ना, फिर हो जाएगा यहाँ पर 7 दूना 14, गलती लिखा गया है, 127 होगा, हो जाएगा यहाँ पर एन माइनस 1 बराबर 127, एन बराबर 127, ए माइनस 1 बराबर के बाद जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा 128। ठीक है ना, एन का मान निकल गया 128। अब देखेंगे, अब हमें योगफल ज्ञात करना, तो योगफल को होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखते रहेंगे, एन का मान है 128 बटा 2 हो जाएगा ना। फिर देखेंगे ए का मान 105 है, ठीक है, प्लस एन का मान है 128 माइनस 1 और डी का मान देखते रहेंगे 7 है। अब 128 में 2 से भाग करेंगे तो 6 दूना 12 और हो जाएगा 6 दूना 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ जो कितना हो जाएगा 64 हो गया। ठीक है ना, इसको गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, प्लस 128 में से 1 घटा देंगे तो 127 गुने ए 7 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 64, ठीक है ना, ये हो जाएगा 210 प्लस 7 सते 49 के 9 बन जाएगा, 4 आ गया, 7 दूना 14, 14 4 18 हो जाएंगे, हाथ में आ जाएगा 1 7 और 1 यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी 889 हो गया। अब देखते हैं कि 64 हो जाएगा गुने, इसमें हम जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 8 1 ये 9 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, यानी 1099 में 64 से हम गुना करेंगे। अब देखते रहेंगे 1099 में 64 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 के 6 हो जाएगा, 9 चौका 36 और 36 3 39 4 बन जाएगा। लेकिन 6 से फिर गुना करेंगे तो 9 छक 54 का 4 बन जाएगा और 9 छक 54 और 54 और 5 59 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, हो जाएगा 6 9 और 4 13 के 3 हो जाएगा, 9 और 3 12 12 13 के 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएंगे या ये 6 बन जाएंगे। ठीक है ना, इसमें हम गुना कर देंगे तो कितना हो गया 6 9
3 3 6, यही इसका आंसर आ गया जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसके गुना जो किया है ना, से ये गलती हो गया है, ठीक है ना। अब देखेंगे ये हो जाएगा 6 9 4 13 के 3 9 3 12 1 13 हो जाएगा। 5 और 4 9, हासी वाला एक 10 होना चाहिए था, ये 7 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 7 0 3 3 6, यही इसका आंसर आ गया जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। अब सवाल देखेंगे, सवाल है 7 नंबर। 2 अंकों के उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 7 से विभाजित हो। अब देखते रहेंगे, 2 अंक का मतलब 10 से लेके 99 तक की बात है, ठीक है ना। यानी देखेंगे 10 में है ना 2 अंक, माने 10 से लेके 99 तक के 2 अंक हो गया, तो 10 से लेके 99 तक की संख्याएं जो 4 से विभाजित हो, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 10 से लेके 99 के बीच 4 से विभाजित होने वाले संख्या है 12 16 20 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब 96 में 4 से भाग लगेंगे, ठीक है ना। हमें योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रथम पद खोजेंगे। तो प्रथम पद कितना है, तो 12 है। अब पदांतर या सार बनते हैं, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, तो 16 माइनस 12 बराबर 4 हो जाएगा। Tn बराबर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इसमें से हमें n का मान ज्ञात करना है, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी। अब देखते रहेंगे Tn का मान है 96, a का मान है 12, n का मान हमें ज्ञात करना है, डी के मान कितना है, तो डी का मान 4 है, तो 96 हो जाएगा। ये प्लस 12 बराबर के पहले चला जाएगा तो माइनस में बदल जाता है, n माइनस 1 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 96 में से 12 चला जाएगा तो हो जाएगा 4 या 84 हो जाएगा, तो n माइनस 1 गुने 4 हो जाएगा। यहाँ अब देखेंगे गुना के चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो भाग का चिन्ह बन जाता है, तो n माइनस 1 बराबर 84/4 हो जाएगा, तो 4 दुनिया 8 यानी 21 आ जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 21 हो जाएंगे, n है ये माइनस 1 बराबर के बाद जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे हमें योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी हो जाएगा। अब देखेंगे n का मान, देखेंगे n का मान है 22, ये बटा 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब a का मान देखेंगे, a का मान है 12, n का मान आ गया है 22 माइनस 1, डी का मान 4 है। इसे 2 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 12 दूना 24 प्लस ये हो जाएगा 21 गुने हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 24 प्लस ये 11 इंटू 24 प्लस 21 चौक 84 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 11 गुने दोनों में जोड़ेंगे तो 4 4 ये 8 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ठीक है ना। यानी 108, तो 108 में 11 से गुना करेंगे तो 11 8 88 होगा, 11 एक बार यानी 1188, यही आंसर आ गया जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा।
अब देखेंगे सवाल 8 है कि यदि किसी एपी का तीसरा एवं चौथा पद क्रमशः 19 एवं 22 हो तो इसके प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है। हमें 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब देखते रहेंगे बनाने का तरीका, इसका मेथड। तीसरा पद है ना, इसका लिखने का तरीका है ए प्लस तीसरा में से यानी एन में से एक घटा देंगे, माने 3 में से एक घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2d बराबर 19 हो जाएगा। समीकरण इसका एक नाम रख देंगे। सेम इसी प्रकार से चौथा पद तो हो जाएगा ए प्लस चौथा है ना, 4 में से एक घटा देंगे तो 3 बच जाएगा, तो 3d बराबर 22 हो जाएगा। इस समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे हम टर्म मिलाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है ना, तो a प्लस 2d बराबर 19, a प्लस 3d बराबर 22। फॉर्मूला है प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस 3d में से 2d घटाएंगे तो माइनस d आ जाएगा। अब 22 में से 19 घटा देंगे, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। दोनों तरफ नेगेटिव है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। d बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी d का मान समीकरण 1 अन्यथा समीकरण 2 में रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। अब देखते रहेंगे समीकरण 1 में d बराबर 3 का मान रखने पर a प्लस 2d बराबर 19 हो जाएगा। a प्लस 2 और d का मान कितना है, तो 3 है, बराबर 19 हो जाएगा। a प्लस 3 दूना 6 बराबर 19 हो जाएगा। a बराबर 19 माइनस 6 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर हमें एन का मान ज्ञात करना है। एन बराबर हो जाए एन इंटू प्लस ए माइनस डी। देखिए एन का मान कितना निकला, एन का मान इसमें दिया है कि 30 है, ये बटा 2 जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा 2। अब देखेंगे ए का मान 13 है तो 13 लिख देंगे। अब देखेंगे एन का मान 30 दिया हुआ -1 गुने, और डी का मान देखेंगे, डी का मान 3 आ गया है, ठीक है ना। 2 से भाग करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 दूना 26 बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर 29 गुने ये 3 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 15 गुने 26 प्लस 9 या 27 का 7 बन जाएगा, 3 दूना 6, 6 2 8 बन जाएगा, ठीक है ना। ये 15 गुने दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 के 3 हो जाएगा, 8 और 2 10 11 हो जाएगा। अब 113 में 15 से गुना कर देंगे तो 5 या 15 के 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 5 बन जाएगा, ये 3 हो गया, 1 और 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 8 6 1 यानी 1685, यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सवाल देखेंगे 9 के है कि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 हो तथा पहला पद 10 हो तो 20वां पद ज्ञात करे। सबसे पहले इसको निकालने का तरीका देखेंगे। यहाँ लिखा है योगफल, यह समझना है। तो योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, ठीक है ना। अब इसमें आप देखेंगे इसका पहला पद यानी 10 दिया है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एस यानी योगफल का मान दिया है 1050 और एन का मान दिया है 14/2 हो जाएगा। ये 2 और ए का मान 10 है, ये प्लस एन का मान 14 -1 गुने डी का मान नहीं दिया है, तो डी के मान हमें ज्ञात करना है। 2 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 10 50 यानी 1050 बराबर 7 इंटू 10 दूना 20 प्लस
14 में से 1 गया तो 13 बचेगा, तो 13D हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ 7 है ना, यहाँ गुना के चिन्ह है, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो भाग का चिन्ह में परिणत हो जाता है, तो 1050/7 हो जाएगा। इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 एक बार और 7 × 5 = 35, यानी 150 आ जाएगा। इसलिए 20 + 13D बराबर 150 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, अब देखते रहेंगे, ये +20 बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, तो 150 माइनस ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 13D बराबर 150 में से 20 घटाएंगे तो 130 आ जाएगा। अब देखते रहेंगे, दोनों तरफ एक 30 है ना, यानी सॉरी 13 है, तो 13 से भाग लगाते 10 आ जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करना है एन मापन, तो अब देखते रहेंगे, फॉर्मूला है कि Tn बराबर A + n-1 गुने डी, है ना। तो ए का मान देखेंगे, ए का मान है 10 प्लस एन का मान देखेंगे, एन का मान निकल के कितना गया, तो एन का मान यहाँ पर 20 है, तो 20 - 1 और डी का मान कितना है, तो 10 है। अब देखेंगे यहाँ पर 10 + 19 गुने 10 बराबर हो जाएगा 10 + 19 में 10 से गुना कर देंगे तो 190 हो जाएगा। 190 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे, सवाल है 10 नंबर का कि समानांतर श्रेणी 54, 51, 48 ... के पदों की संख्या ज्ञात करें, जबकि इनका योगफल 513 है। अब देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, योगफल निकालने के लिए सबसे पहले प्रथम पद खोजेंगे, तो प्रथम पद है 14, उसके बाद हम पदांतर यानी सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो 51 में से 54 घट जाएगा, तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सवाल में एन का मान दिया है 513, हमें एन का मान ज्ञात करना है ना, संख्या लिखा हुआ, यानी एन का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे, फॉर्मूला में देखेंगे, एस एन बराबर n/2 × 2a + n-1 गुने डी। आप देखेंगे एस एन है ना, तो एस एन का मान दिया है 513, एन का मान तो हमें ज्ञात करनी है 2 गुनी ए का मान है 54 प्लस एन का मान ज्ञात करनी है, तो n-1 और डी का मान -3 है। ठीक है ना। अब देखेंगे, 2 से हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 ये 26 हो जाएगा, बराबर n × गुना करेंगे तो हो जाएंगे 108। ठीक है ना। और माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, 10 + 26 बराबर n × देखेंगे 108 में 3 जोड़ेंगे तो 111 - 3 na हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर 10 + 26 बराबर n से हम दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे तो 111 n - 3 n² बन जाएगा। फिर देखेंगे, यहाँ हम बना देते हैं, इसको हम बराबर के पहले ले जाएंगे तो 10 + 26 ये प्लस बराबर के पहले ले जाएंगे तो माइनस में चेंज होएगा, तो 111 n और ये -3 n² बराबर के पहले ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3 n² बराबर 0 हो जाएगा। इसको विस्तार करेंगे तो 3 n² - 111 n प्लस 10 + 26 बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे ना, ये लगता है कि दोनों तरफ 3 से भाग लग जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर n², 3 से भाग लगा तो 3 × 3 = 9 है ना, 2 उतर जाएगा तो 7 × 3 = 21 n प्लस
ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 दूना 6, यानी 342 आ जाएगा। अब देखिए गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड का नियम है ए से सी में गुना करते हैं, तो ए से पहले यहाँ है ना कुछ नहीं है, एक है, एक से गुना करेंगे 342 में, तो 342, ठीक है ना। 342 के 2 भाग में हमको बांटना है, -37 लाना है, तो 2 से भाग लगेगा, 2 1 मतलब 7 दूना 14, 2 1 बार हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे इसमें 3 से भाग लगेगा, इसलिए भाग लगेगा कि जोड़ेंगे इसको, तो 7 8 1 9 हो जाएगा, तो 3 5 15, ठीक है ना। और 3 7 21, ठीक है। इसमें भी लग जाएगा, फिर यहाँ 9 से लग जाएगा, सॉरी 3 से लगेगा, कितना हो जाएगा 19 तिया 57, तो 3 दिन 3 3 तिया 9, 9 दूना 18, ठीक है ना। -19 और -18 के दोनों को जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। तो देखते रहिए यहाँ पर हो जाएगा n² -19 n - 18 n प्लस 342 बराबर 0 हो जाए। अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। फिर देखेंगे हम कॉमन निकालेंगे तो दोनों में n कॉमन निकल जाएगा, तो n - 19, इसमें 18 कॉमन निकल जाएगा, तो फिर हो जाएगा यहाँ पर n - 19 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे n - 19 n - 1 दोनों में तो कॉमन हो जाएगा, तो n - 1 कॉमन टर्म निकल जाएगा, तो बच जाएगा n - 18 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे n - 19 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर अब कर देते हैं, तो n - 18 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अतः देखते हैं कि संख्या निकल जाएगा कितना 19 या 18, यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 11 है। सवाल 11 के देखेंगे, सवाल 11 है कि यदि किसी एपी के n पदों का योगफल 4n² - n हो तो वह एपी ज्ञात करें। अब देखते हैं इसको निकालने का तरीका। योगफल है ना, योगफल दिया है एस एन, यानी योगफल को हम एस एन से सूचित करते हैं, तो एस एन का मान है 4n² - n हो गया, ठीक है ना। फिर देखेंगे, अब में देखेंगे इसको, अब लिखते हैं इसको, और देखेंगे फॉर्मूला बनता है ऐसे, इसको सिद्ध करने के, तो n - 1, ठीक है ना, यानी अब देखते हैं जहाँ n है ना n², तो n की जगह पे कितना मान आ जाएगा, तो n - 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो n के जगह पर कितना मान आएगा n - 1, तो हो जाएगा n - 1 के होल स्क्वायर माइनस, ठीक देखेंगे n है ना, तो n के निकट आ गया है n - 1, ठीक है ना। n है ना, n के जगह पर n - 1 है, ठीक है ना। और फिर देखेंगे, आगे देखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, देखते रहेंगे कि 4 हो गया ना। अब देखेंगे यह है a - b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है a² + b² -2ab, n² + 1² - 2an हो जाएगा, नहीं 2n हो जाएगा, यानी a से b में गुना करते हैं, ठीक है ना। माइनस और प्लस या माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे हम 4 से हम बारी बारी से इसमें गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे n में तो n² हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे 1 में तो 4 हो जाएगा, और 4 से गुना करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 n हो जाएगा, हो जाएगा -n + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे 4n² हो जाएगा, -8 है ना, माइनस n, तो 8 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर ले देंगे 9n + 4 और +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मान, ये 5 मान हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे एक फॉर्मूला बनता है, ऐसे देखेंगे, फॉर्मूला है कि Sn - 1 बराबर Sn है, तो Sn के मान देखेंगे
कि 4n² माइनस एन माइनस n-1 का फॉर्मूला आया है सवाल मैंने जवाब निकल के कि n² माइनस 9n प्लस देखेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे 4n² माइनस n हो जाएगा, देखेंगे बाहर में माइनस है अंदर में प्लस है, तो माइनस है प्लस माइनस 4n², फिर देखेंगे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 9n हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे यहाँ देखेंगे कि माइनस में 4n² है प्लस में 4n² कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखेंगे प्लस 9n में से एक n चल जाएगा तो 8n माइनस 5 बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है ना, हमें देखते रहेंगे, हमको एपी निकलना है, इसमें एन होनी चाहिए, तो एन का मान देखेंगे, एन का मान अगर मानेंगे तो एन बराबर 1 2 3 डॉट 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 इस प्रकार से होंगे। अब देखते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 5n माइनस 8n है, गलती लिखा गया, ये 8n माइनस 5 हो जाएगा। अब देखेंगे ये 8 हो जाएगा ना, n के मान 1 है तो 1 लिख देंगे, 5 हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया तो 3 बच जाएगा। फिर देखेंगे आगे देखेंगे इसको 8n माइनस 5 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, गुने n का मान देखेंगे 2 है तो माइनस 5 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 16 में से 5 जाएगा तो 11 बच जाएगा। सेम इसी प्रकार से 8n माइनस 5 बराबर हो जाएगा 8, n के मान 3 है तो n माइनस 5 हो जाएगा, तो 8 3 24, 24 में से 5 चला जाएगा तो 19 बच जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 3 11 19, ठीक है ना, 3 11 19 डॉट 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 एपी में है, यही निकालना था जो निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में। देखेंगे सवाल 12 नंबर का है, देखेंगे भी और बनाया हुआ सवाल को आप समझेंगे। यदि किसी एपी के n पदों का योगफल 5n² प्लस 3n/2 हो तो इसका विषमा पद ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे हम विषमा पद ज्ञात करके आपको समझाते हैं। तो फॉर्मूला है SN बराबर, SN का मान कितना है, तो 5n² 2 प्लस 3n/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे एक फॉर्मूला और है कि s माइनस s इंटू n माइनस 1 बराबर हो जाएगा। आप देखते हैं कि यहाँ 5 है ना, तो 5 लिख देंगे, n के जगह पर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बटा 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, n के जगह पर n माइनस 1 ये बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहो 5 है, ये है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी n² प्लस 1 हो जाएगा, a से b में गुना करेंगे तो माइनस 2n हो जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पर बटा 2 हो जाएगा, प्लस 3 से हम n माइनस 1 में गुना करेंगे तो 3 माइनस 3n माइनस ये 3 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से हम भिन्न के क्या करते हैं, इसके भिन्न के हम यहाँ पर जोड़ निकाल देंगे, ठीक है ना। तब 2 के लोगों तो 2 हो जाएगा, ये 5 से दोनों में गुना हो जाएगा तब 5n² प्लस 5 5 दूना 10n हो जाएगा, ये प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 1, तो 1 से गुना कर देंगे तो 3n माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अब देखेंगे कि 5n² जहाँ के तहाँ रह जाएगा, आई माइनस 10n में से प्लस 3 घटा देंगे तो माइनस 7n बचेगा। देखते रहेंगे यहाँ प्लस 5 में से माइनस 3 चल जाएगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ देखेंगे ये 2 हो जाएगा। अब में देखेंगे SN माइनस 1 बराबर, ठीक है ना, तो देखेंगे SN है ना,
एस एन का मान दिया है यहाँ पर 5n²/2, ये हो जाएगा प्लस 3n/2। यहाँ देखेंगे माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और माइनस के जगह पर देखेंगे 5n² - 7n+2r/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ हम इसको हम भिन्न के जोड़ घटा निकाल देते हैं, तो 2 2 2 के लघुत्तम 2 हो जाएगा ना। अब देखते हैं कि 2 से 2 कैंसिल आ गया, 1 से गुना करेंगे अंश में तो हो जाएगा 5n²। फिर 2 से 2 भाग लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, गुना करेंगे तो 3n हो जाएगा। अब देखते रहेंगे माइनस और प्लस माइनस 5n², माइनस और माइनस प्लस 7n हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस -2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे कि -5n² प्लस 5n², और प्लस 3n में से 7n जोड़ेंगे तो 10n हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ -2 बन जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे जो दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, तो 5 दूना 10 और 2 एक बार हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मान कितना निकल गया 5n - 1 हो गया। ठीक है ना। इसका योगफल निकल गया। अब हमें निकालना है आपको विषमा पद। तो विषमा पद ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है ना। जो आप लोग गौर से समझेंगे, हम आपको गौर से समझाएंगे। देखते हैं कि इस जगह नहीं हटने वाला, तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे हम n के जगह पर, यानी n को हम मानेंगे तो n बराबर हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट एवं प्रकार से हो जाएगा। और फिर देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखेंगे कि 5n - 1। ठीक है ना। इसको हम चाहेंगे तो t1 मान रख देंगे, रहने देते पहले, बाद में इसको निकाल देते हैं। 5 हो जाएगा, तो 5 गुने n के जगह पर 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 है, फिर 5 में गुना करेंगे 1 से तो 5 बनेगा, 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे 5n - 1 हो जाएगा, तो 5 गुने 2 - 1, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से 5n - 1 हो जाएगा, तो 5 गुने 3 - 1। ठीक है ना। तो 5 3 15, 15 में से 1 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे कि 4 9 14 डॉट 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 AP में है। ठीक है ना। अब हमें विषमा पद ज्ञात करना है। तो विषमा पद के लिए देखेंगे प्रथम पद 4 आ जाएगा, अब पदांतर देखेंगे, पदांतर को हम d से सूचित करते हैं। तो नियम है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, तो 9 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है विषमा पद। तो विषमा पद के लिए देखेंगे फॉर्मूला बनता है विषमा पद, तो t20 बराबर हो जाएगा a प्लस n - 1 गुने d हो जाएगा। a का मान देखेंगे 4 है, n के मान 20 है, -1 हो जाएगा, d के मान कितना है तो 5 है, 4 हो जाएगा, ये 19 गुने 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 4 + 19 × 5 = 95 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोग सही से समझ गए होंगे। देखेंगे 13 नंबर का सवाल है कि किसी AP के n पदों का योगफल SN बराबर 3n² - n हो तो इसका पॉइंट नंबर 1 में nवां पद, 2 में है पहला पद, 3 में सार्व अंतर ज्ञात करें। तो अब देखते रहेंगे कि पहला पद, nवां पद, सार्व अंतर ज्ञात करने का कुछ फॉर्मूला है, जो आप लोग गौर से देखें। इसके लिखने का तरीका देखते रहेंगे कि SN बराबर, SN का मान कितना है 3n² - n। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब हमको निकालना है SN - 1 बराबर, देखते रहेंगे
ये 3 है ना, एन के जगह पर n माइनस 1 है, तो होल स्क्वायर हो जाए। एन है तो एन के जगह पर कितना है, तो n माइनस 1 है। फिर देखेंगे, हाँ ये 3 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n, माइनस और प्लस माइनस n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे 3 से हम बारी बारी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3n स्क्वायर, 3 से करेंगे 1 में तो हो जाएगा 3 से करेंगे माइनस 2 में तो 3 दूना 6 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर 3n स्क्वायर हो गया ना। अब देखते हैं कि माइनस 6n में माइनस n जोड़ेंगे, ये माइनस 7n हो जाएगा, और प्लस 3 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे अगला तरीका, देखेंगे लिखने का तरीका कि एस माइनस एस एन माइनस 1 बराबर देखेंगे, है ना, एस एन का मान है दिया हुआ कि 3n स्क्वायर माइनस n, ठीक है ना, माइनस है तो एस एन माइनस 1 का फॉर्मूला है, सवाल है, जवाब है कि 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर देखेंगे 3n स्क्वायर माइनस n, अब देखेंगे माइनस अंदर में प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे माइनस और माइनस ए प्लस ए 7n हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस ए माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम बना देंगे, आप देखते रहिए। देखेंगे यहाँ माइनस 3n स्क्वायर और यहाँ प्लस 3n स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 7n में से माइनस n घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6n। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा मान, ये 4 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, हमें nवा पद ज्ञात करना है, इसमें से n का मान, n में हम मान निकालेंगे। अब देखते हैं कि अब देखेंगे, मानेंगे n बराबर 1 2 3 एवं प्रकार से हम लिखते जाएंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर n माइनस 4 हो जाएगा, 6 गुनी n के जगह पर कितना है, तो n के जगह पर 1 है, माइनस 4 हो जाएगा। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो सॉरी, ये 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 बनेगा, 4 घटा देंगे तो 2 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 6n माइनस 4 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब n के जगह पर 2 है, माइनस 4 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, 12 में से 4 चला जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ 6n माइनस 4 हो जाएगा, क्या जाएगा 6 हो जाएगा, गुनी n के जगह पर 3 है तो 3 बैठा देंगे, माइनस 4 हो जाएगा। तो 36 18, 18 में से 4 चला जाएगा तो 14 बच जाएगा। अब यहाँ हम पर लिख देते हैं कि अतः, देखते रहेंगे, अतः लिखेंगे यहाँ पर 2 8 14 डॉट 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 एपी में है। ठीक है ना, अब हमें निकालना है nवा पद, पहला पद और सार अंतर देखते हैं। अब देखते रहेंगे कि प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, तो एक जगह पर कितना है तो 2 हो जाएगा। अब हम पदांतर देखते हैं, ठीक है ना, तो पदांतर को हम बी से सूचित करते हैं। तो नियम है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम घटाते हैं, यानी 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। हमें nवा पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पर nवा पद बराबर हो जाएगा, nवा पद tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुने डी। ठीक है ना, आप देखेंगे a है ना, a का मान दिया है 2 और n के मान दिया है वहां पर 20 माइनस 1 और d का मान है 6, 2 हो जाएगा प्लस ये 19 हो जाएंगे। ठीक है ना, 6 बन जाएगा। ठीक है ना, तो 9 छक 54, 9 छक 54 के 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 गुना ये हो जाएगा 104 आ जाएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 208। ये आपका 1 नंबर का आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए हो। अब देखते रहेंगे पॉइंट नंबर 2 है, लिखा है कि पहला पद, तो पहला पद को ए से सूचित करते हैं ना, तो पहला पद निकल गया है 2
अब हम पदांतर को डी से सूचित करते हैं तो डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो डी बराबर कितना होगा, डी बराबर देखेंगे यहाँ पर 6 हो गया। ये आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे। ये सवाल 14 है। लिखा कि समानांतर श्रेणी 2 4 6 डॉट 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 के पदों की संख्या ज्ञात करें यदि उनका योगफल 132 है। ये देखेंगे यहाँ पर योगफल समझना है तो देखते रहेंगे। सबसे पहले हम प्रथम पद निकालते हैं, तो प्रथम पद हो जाएगा 2। हम पदांतर को डी से सूचित करते हैं। देखेंगे पदांतर निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम घटा देते हैं, तो 4 - 2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। आ देखते रहेंगे ए से एन का मान 132 है। ठीक है ना। हमें एन का मान ज्ञात करना है। एन बराबर कितना हो जाएगा, अब व्हाट हो जाएगा। अब देखते हैं कि एस एन का फॉर्मूला देखेंगे। एस एन का फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटा 2 हो जाएगा। फॉर्मूला बनता है 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे एस एन का मान दिया है 132। ठीक है। एन का मान हमें ज्ञात करनी है, 2 हो जाएगा ना। ए के मान देखेंगे 2 है, एन के मान ज्ञात करनी है। डी के मान देखेंगे ये 2 है। ठीक है ना। हम यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो 2 से करेंगे 132 में गुना, ये 264 बन जाएगा। 2 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4, तो एन इंटू 2 दूना 4 बन जाएगा। और 2 से गुना करेंगे एन में, 2 से गुना करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 264 बराबर देखते रहेंगे और समझेंगे एन इंटू देखते रहेंगे 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 आई प्लस ये 2n बच जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे एन से हम बारी बारी से दोनों में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 264 बराबर एन से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2n प्लस 2 से करेंगे एन में गुना तो 2n, फिर एन से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे बराबर के पहले और बराबर के बाद दोनों तरफ 2 से भाग लगेगा तो यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन बराबर 264 में 2 से भाग करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब देखते रहेंगे और समझेंगे एन स्क्वायर प्लस एन ए प्लस 132 बराबर के पहले आएगा तो माइनस 132 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यह गुणनखंड का प्रक्रिया होगी है ना। यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 132 यानी गुणनखंड निकालने के लिए नियम है एक ए से सी में गुना करते हैं, इसको हम ए मानेंगे। ए से पहले 1 होगा, 1 से गुना करेंगे 132 में तो 132 बनेगा। हमको 132 के 2 पार्ट में बांटना है, 2 पार्ट बना के हमको प्लस एन यानी 1 लाना है। अंत में जो अंक है 2 से भाग लगाएंगे तो 6 दूना 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सॉरी 6 दूना 12, 1 उतर गया तो फिर हो जाएगा यहाँ पर 6 दूना 12। फिर देखें यहाँ 2 से भाग लगेगा तो 33 दूना 66 हो जाएगा। यहाँ 3 से भाग लगेगा तो 11 या 33 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12 में से 11 घटा देंगे तो एन आ जाएगा तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 12n माइनस 11n माइनस 132 बराबर 0 हो जाएगा। आप देखेंगे दोनों में कॉमन टर्म करेंगे तो निकल जाएगा n इंटू एन प्लस 12 हो जाएगा। इसमें से माइनस माइनस 11 कॉमन टर्म हो जाएगा तो हो जाएगा n माइनस माइनस प्लस। अब 11 से भाग करेंगे 132 में तो ये 12 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे n माइनस 12 दोनों में है तो दोनों कॉमन टर्म हो जाएगा। n माइनस 12 कॉमन टर्म हो जाएगा। फिर इसी n माइनस 1 से इस सब में हम बारी बारी से भाग करेंगे तो n प्लस 12 से भाग करेंगे तो n प्लस 12 कैंसिल बच जाएगा n माइनस। सेम इसी प्रकार से n प्लस 12 से भाग करेंगे n प्लस 12 तो दोनों कैंसिल बच जाएगा माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर n प्लस 12 में भी शून्य है तो n बराबर माइनस 12। यहाँ देखेंगे n माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा तो n बराबर
11 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि n बराबर -12 लिख देंगे यहाँ पर नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, n बराबर 11। यही आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सवाल देखेंगे, सवाल 15 नंबर का है कि यदि किसी एपी का 21वां पद 43 हो तो इसके प्रथम 41 पदों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखने का तरीका a प्लस 21 है ना, कि 20 हो जाएगा, ये घटा देंगे तो 20d बराबर कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। समीकरण 1 नाम रखेंगे। और देखेंगे प्रथम 41 पद है ना, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 41 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर देखेंगे इसको समीकरण 1 समीकरण 2 नाम रख देंगे। यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, तो समीकरण देखते रहेंगे a प्लस 20d बराबर 43 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि एक जगह पर कितना है, तो 41 है। यहाँ हो जाएगा 20d बराबर हो जाएगा यहाँ पर 43 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20d बराबर हो जाएगा 43 में से 41 घट जाएगा, 20d बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ देखते रहेंगे 2 से भाग लगाएंगे 20 में, तो यहाँ जाएगा d बराबर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे लिखा है हमको 41 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो देखेंगे यहाँ पर n बराबर n/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 गुने d हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ लिखा है 41 पदों का, ठीक है ना। तो देखते हैं कि n की जगह पर 40 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a प्लस a जगह पर 41 -1 गुने d हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं 40/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2a 41 में से 41 बच जाएगा, d हो जाएगा। फिर देखेंगे 41 बटा जाएगा ना, इसमें 2 कॉमन टर्म नहीं, तो बच जाएगा यहाँ पर a प्लस 20 40 हो जाएगा। मैंने इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 41 आएगा। a प्लस 20 वैल्यू कितना है, 43 है ना। 43 में 41 हम गुना करेंगे, 41 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 4 12 4 4 16 1 17 बन जाएगा, तो हो जाएगा 3 और 7 1 हो जाएगा, यानी 1763 आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे, सवाल 16 है कि यदि किसी एपी का तीसरा पद 7 हो तथा 7वां पद तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक हो तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। अब देखेंगे इसको बनाने का मेथड, देखेंगे यहाँ लिखा है तीसरा पद, तो तीसरा पद लिखने का तरीका है a प्लस 3 में से घटा देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है ना। तो a प्लस 2d बराबर 7, इस समीकरण 1 हो जाएगा। फिर आगे वाला लाइन पढ़ेंगे, बोला है कि 7वां पद तीसरे पद के, तो देखेंगे 7वां पद लिखने का तरीका हो जाएगा a प्लस 7 है ना, तो इसमें से घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो a प्लस 6d बराबर तीसरे पद का, तीसरे पद कितना है, a प्लस 2d है, तीसरे पद के 3 गुना, मतलब 3 गुना से 2 अधिक है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ a प्लस 6d हो जाएगा। अब 3 से हम दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे, तो जाएगा यहाँ पर 3a प्लस 3 गुना 6d आई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना।
इसको हम बराबर के पहले लाएंगे, ठीक है ना। तो a प्लस 6d, ए प्लस 3 बराबर के पहले ले जाएंगे तो माइनस 3a बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये प्लस 6d बराबर के पहले ले जाएंगे तो माइनस d बन जाएगा। 6d ए बराबर 0 हो जाएगा। तो ये माइनस से प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 3a में से ए घटा देंगे तो यहाँ पर 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर गुना के चिन्ह है, गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो भाग का चिन्ह बनता है, तो माइनस 1 हो जाएगी, यानी a बराबर माइनस 1 निकल गया। अब a का वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 में a बराबर माइनस 1 का मान रखने पर, तो देखेंगे a समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देते हैं, है ना, a, तो a का मान है माइनस 1 प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2d 7 हो गया, प्लस माइनस 1 बराबर के बाद जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 2d 8 हो जाएगा। इसीलिए d बराबर 8/2 हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर a और d का मान निकल गया। अब हमें ज्ञात करना है 20वें पद का योग ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। तो फॉर्मूला बनेगा एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d हो जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे n के जगह पर कितना है, तो 20 है, ये 20/2 हो जाएगा, 2 हो गया। और देखेंगे यहाँ पर a का मान माइनस 1 है, ठीक है। और देखेंगे n का मान 20 माइनस 1, और देखेंगे यहाँ पर और समझेंगे। और d का मान आया है, देखेंगे d का मान है 4, यहाँ हम 4 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे भाग लगाएंगे 2 से तो 10 दूना 20 लग गया, यहाँ पर 10 आ जाएगा। प्लस और माइनस माइनस 2 से गुना करेंगे 1 में तो माइनस 2 बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, गुने 4 बन जाएगा, ठीक है ना। ये 10 हो जाएगा ना, माइनस 2 हो जाएगा, 19 चौके 76 बन जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 10 गुनी 76 में से 2 चला जाएगा तो 74 बच जाएगा, ठीक है ना। और 74 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 740। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 17 नंबर के, माने एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, एक्सरसाइज 5.2 आलोक भारती की किताब से है, 17 नंबर के सवाल। अब देखेंगे सवाल है कि किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल उसके प्रथम 30 पदों के योगफल के बराबर हो तो सिद्ध करें कि इसके प्रथम 50 पदों का योगफल 0 होगा। अब देखते रहेंगे, आंसर में देखेंगे और समझेंगे। एस एन बराबर एस एन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a n प्लस n-1 गुने d बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुने d। अब देखते रहेंगे, यहाँ 20 पद है, यहाँ प्रथम 30 पद है, तो n के जगह पर कितना हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो 20/2 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 2a, n का मान 20 है तो 20-1 गुने d। सेम इसी प्रकार से n के जगह पर 30 है तो 30/2 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 2a और n के जगह पर 30-1 गुने d हो जाएगा। फिर देखेंगे हाँ
ये 2 से इस पे हम भाग कर देंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 2a प्लस ये हो जाएगा 19, यानी 20 में से 1 घटेगा तो 19, 19 में 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 19d बराबर, फिर देखेंगे हाथ 2 से भाग लगाएंगे तो 15 दूना 30 यानी 15 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 30 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 29d हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे दोनों तरफ, देखेंगे दोनों में 5 5 से बराबर के पहले और बराबर के बाद है ना, ये दोनों में 5 से भाग लगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 तिया 15 हो जाएगा। अब 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 2 दूना 4a हो जाएगा, 19 दूना 38 ad हो जाएगा बराबर, 3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूना के 6a हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 29 में ना हो जाएगा 9 तिया 27 के साथ हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8 यानी 87d हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ देखते रहेंगे, टर्म मिलाएंगे, ए है तो बराबर के पहले एक 6a आ जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 87 प्लस 38d बराबर के बाद जाएगा तो माइनस डी बचेगा, तो घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी एक गलती लिखा गया है, ए हो जाएगा तो 6a में से 4a चला जाएगा तो 2a बच जाएगा। अब देखते रहेंगे 87 में से 38 घटाएंगे तो 17, तो 17 में से 8 चला जाएगा तो ये 9 बच जाएगा, ये बच गया 7, 7 में से 3 गया तो ये 4 बच जाएगा, ये हो जाएगा डी। अब यहाँ देखेंगे इसका जवाब, अब देखते रहेंगे a बराबर -49d बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखें, यहाँ सवाल है कि सिद्ध करें कि इसके प्रथम 50 पदों का योगफल 0 होगा। अब देखते रहेंगे 50 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, तो एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d हो जाएगा। अब देखेंगे है ना n के जगह पर 50 है तो 50 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। अब देखेंगे a है ना, तो a के मान है -49 बटा 2 डी हो जाएगा, ठीक है, प्लस देखेंगे n है तो n के मान दिया है 50 -1 आई गुने डी हो जाएगा। अब देखते रहेंगे ये हो जाएगा 25 दूना ये 50 हो जाएगा, अब माइनस अब प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 49d प्लस 50 में से 1 चला जाएगा तो 49 बच जाएगा, तो 49d हो जाएगा। देखेंगे प्लस में माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुने 0 बराबर 0। यही सिद्ध करना था जो सिद्ध हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अगर सही से समझ में आ गया होगा तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे जिससे आपका नोटिफिकेशन मिले, और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम लाइक करेंगे। 18 कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 2 है तथा इसके प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों का योगफल का 1/4 हो तो इसके 30 पदों का योगफल ज्ञात करें। इसको निकालने का आप तरीका देखेंगे, इसमें प्रथम पद लिखा है कि प्रथम पद बराबर 2 है, फिर देखेंगे आगे लिखा इसके प्रथम 5 पदों का, तो प्रथम 5 पदों का देखेंगे S1 1 से लेके 5 में से, 1 से लेके 5 तक फॉर्मूला है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, ठीक है। अब देखेंगे n का मान निकाला है 5 पर, तो n के निकट 5 लिखा जाएगा, 2 हो जाएगा ना, a का मान 2 है प्लस n के मान 5 -1 गुने डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 5 बटा 2 2 दूना 4 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 4d हो जाएगा।
और फिर देखेंगे यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। अच्छा ये देखेंगे दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो जाएगा 2 + 2d हो जाएगा। इसमें काटेंगे तो कट जाएगा 2 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 + 5 दूना 10d यानी 1 से लेके ये अगले यानी 1 से लेके 5 पद के मान निकल गया 10 + 10d। अब देखेंगे बोला इसके 5 पदों का अगले 5 पदों का योगफल, ठीक है ना। अब देखते हैं कि अगले 5 पदों का योगफल निकालने का तरीका हो जाएगा S6 - x से लेके 10 तक। इसको निकालने का तरीका है कि S1 - अगले 5 और है ना तो 5 पद ये हो गया, पर अगले 5 पद 1 से लेके 10 पद में से हमें घटाना है कितना S1 से लेके 5 S1 से 5 पद तक निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कि S1 से 5 पद का तो मान निकल गया है, अब 1 से लेके 10 तक के मान निकालना है। देखते रहेंगे S1 - 5 बराबर इसका फॉर्मूला बनेगा 2n/2 इंटू a + n - 1 × d। आप देखते रहेंगे n है ना, अगले 5 है इसके लिए तो 5 a वाला होगा, अगले 5 a हो गया तो 5 दूना 10 बन जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 2 a के मान 2 है प्लस n का मान यहाँ पर 10 - 1 a गुने d हो जाएगा। ये 5 दूना 10 हो जाएगा तो 10 5 हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 10 में से गया तो 9 बचेगा तो यहाँ पर 9d हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर हमें S6 में 6 - 10 में निकालना है तो देखेंगे तरीका है कि S1 - 10 हो जाएगा, S1 - 5 तक हो जाएगा। अब देखते रहेंगे S1 से 10 तक का मान देखेंगे यहाँ पर, इसको गुना कर देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, ये 5 से गुना कर देंगे 9 में तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45d हो जाएगा, ठीक है ना। S1 से 5 तक का मान निकला है 10 + 10d तो यहाँ हो जाएगा 10 + 10d हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे यहाँ पर 20 + 45 तो हो जाएगा -10 -10d हो जाएगा। और फिर आप यहाँ देख लेंगे 20 में से 10 गया तो ये 10 बच जाएगा, अब 45 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 35d बच जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों का। अब देखेंगे यहाँ अब लिखा है से देखेंगे प्रश्नानुसार, आप देखें प्रश्नानुसार में देखना है। प्रश्नानुसार में हम देखेंगे कि 10 + 10d बराबर हो जाएगा 10 + 35d। अब बोला है सवाल में कि 5 पदों का योगफल का 1/4 है, यानी हो जाएगा 10 + 35d/4, तिरछा गुना कर देंगे तो 10 चौका 40 हो जाएगा, ये भी 10 चौका 40d हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 + 35d हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 40 में से 10 चला जाएगा तो 30 बच जाएगा, ठीक है ना। ये बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये 35 में से माइनस 40 घटेगा तो -5d बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये 5 से भाग लगाएंगे 30 में, ये -6 बच जाएगा, d का मान कितना निकल गया तो -6 निकल गया। अब हमें 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अब देखते रहेंगे फॉर्मूला है कि SN बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 गुने d बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर n का मान कितना है तो n के मान निकला है यहाँ पर 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, a के मान देखेंगे, a का मान लिखा है कि 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 - 1 और d के मान है -6, ठीक है ना।
अब देखते रहेंगे, इसे गुना कर देंगे तो 15 दूना ये 30 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुने, ठीक है ना, 2 दूना 4 बन जाएगा, ठीक है ना, 2 दूना 4 बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये देखेंगे यहाँ पर 29 में से, सॉरी 30 में से क्या 29 हो गया ना, और 29 में गुना करेंगे, ठीक है ना, 29 में गुना कर देंगे यहाँ पर 6 से हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे ये हो जाएगा 15, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4, इसको गुना कर देंगे तो 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, अब 5 दूना 10, और 10 अब 5 ये 15 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ मिटा के हम आपको लिख के बता देते हैं, यहाँ पर देखते रहेंगे, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 है, 29 में 9 6 से गुना तो 9 छक 54 का 4 बनेगा, हाथ में आ जाएगा 5, और 6 दूना 12, 12 और 5 ये 17 हो जाएगा, यानी 174 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 15 गुने 174 में से 4 घटेगा तो माइनस 170 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 170 में गुना करेंगे 15 से, तो 17 15 में गुना करेंगे तो 7 पचे 35 के 5, यानी 17 पचे 85, यही 17 एक बार हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा 5, ये 2 हो जाएगा, यानी माइनस 2550, यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन सवाल है 19 का, 19 नंबर के सवाल में लिखा है कि 3 अंकों के उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिनमें 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। अब देखते रहेंगे 3 अंकों की संख्या, यानी 100 से लेके 999 तक की संख्या लिखना है, माने 3 अंक की संख्या है, 1 से लेके 999 तक की संख्या में देखना है, 100 से लेके 999 तक संख्या में संख्या में 3 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। अब देखते हैं आगे 103, ठीक है ना, 103 में अगर हम 5 से भाग करेंगे ना तो शेषफल 3 बच जाएगा। फिर देखेंगे आगे, अगर 108 में 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। इसी प्रकार से 998 में 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं कि ए बराबर हो जाएगा 103, और बी को हम पदांतर बोलते हैं। तो पदांतर का नियम है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम घटा देते हैं, तो 108 माइनस 103 बराबर 5 आ जाएगा। अंतिम पद है ना, तो अंतिम पद को हम टीएन बोलते हैं, तो टीएन बराबर हो जाएगा 998, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, फॉर्मूला है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखेंगे टी एन का मान है 998, ए का मान है 103, एन का मान हमें ज्ञात करनी है। अब देखते रहेंगे, प्लस है ना, प्लस 103 बराबर के बाद ले जाएंगे, यानी पहले ले जाएंगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कि एन माइनस 1
और डी के मान देखेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखते हैं कि 998 में से 103 घटाना है तो 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा। ये 8 में से 0 चला जाएगा तो यहाँ 8 बच जाएगा। 8 में से 9 में से 1 चला जाएगा तो ये 9 बच जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 1 चला जाएगा तो ये 8 बच जाएगा। ठीक है ना। अब बराबर देखते रहेंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा तो n-1 गुने 5 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये गुना का चिन्ह है ना, गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो भाग का चिन्ह बनता है तो 8 से 85 हो जाएगा और बटा 5 हो जाएगा। 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 एक बार तो 5 और 3 8 हो जाएगा। 3 पर 5 3 पर 8 बैठाएंगे तो 38 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 पचे 35 और फिर हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। तो n-1 बराबर 177। तो n बराबर 177 प्लस 1 तो n बराबर हो जाएगा 178 हो जाएगा। ठीक है ना। तो n का मान कितना निकल गया है, तो n का मान निकल गया 178। अब हमें क्या निकालना है, तो योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला देखेंगे कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी हो जाएगा। ठीक है। तो n के मान देखेंगे, n के मान निकाला है 178। 178 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और a के मान देखेंगे, a के मान है 103। तो यहाँ लिख देंगे 103 प्लस 178 माइनस 1 और डी के मान देखेंगे, डी का मान है 5 हो जाएगा। इसमें हम भाग लगा देंगे तो 8 दूना 16 और 9 दूना 18, ये हो जाएगा कितना, ये 89 हो जाएगा। ये हो जाएगा 206 हो जाएगा प्लस 178 में से घटाएंगे तो 177 गुने ये 5 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर 89 इंटू 216 प्लस, अब देखेंगे 5 से गुना करेंगे 7 में तो 7 पचे 35 के 5 हो जाएगा, 3 आ गया। 7 पचे 35 और 3 38 आ जाएगा। फिर 3 आ गया तो 5 और 3 ये 8 हो जाएंगे। ठीक है ना। और फिर देखेंगे यहाँ पर 89 गुने, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 का 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यह हो जाएगा 8 हासिल हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 और 2 10 यानी 1091 हो गया। ठीक है ना। अब 1091 में 89 से गुना कर देंगे और जो गुणनफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 20 नंबर है कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण समानांतर श्रेणी में है। यदि सबसे छोटे कोण का मान 52 डिग्री हो तथा सार्व अंतर 8 डिग्री हो तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। हम सबसे पहले आंतरिक कोण, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कि आंसर में लिखते हैं बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल एस एन बराबर, फॉर्मूला बनता है n-2 गुने 180 डिग्री। अब देखते रहेंगे प्रश्नानुसार में देखेंगे। अब देखेंगे प्रश्नानुसार में कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। अब देखेंगे है ना एस एन, तो एस एन का मान है n-2 गुने 180 डिग्री। तो n-2 गुने 180 डिग्री बराबर
ठीक है ना। ये हो जाएगा n/2 इंटू 2। अब देखेंगे a का वैल्यू देखेंगे, a का वैल्यू है 52 डिग्री और सार्व अंतर के लिखा है 8 डिग्री। ठीक है ना। अब देखेंगे कि a का मान हो जाएगा यहाँ पर 52 डिग्री प्लस हो जाएगा, n का मान हमें ज्ञात करनी है, d के मान दिया है 8 है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ से हम तिरछा गुना करेंगे इधर। ठीक है ना। तो तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा n-2 और गुने हो जाएगा 180 गुना 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, आ जाए n इंटू हो जाएगा 52 गुना 104 प्लस 8 से हम दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8n-8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 360 डिग्री से दोनों में गुना करेंगे तो 360 n हो जाएगा माइनस हो जाएगा 720 बराबर, फिर हम n से सब में बारी बारी से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 104n प्लस 8 में गुना करेंगे n से तो हो जाएगा 8n² और फिर हम 8 में गुना करेंगे n से तो हो जाएगा 8n हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है। और फिर देखते रहेंगे 360n-720 डिग्री बराबर, अब देखते हैं कि 104n में से 8n चल जाएगा, ये 14 है। ठीक है ना। 14 में से 8 चला जाएगा तो ये 6 बच जाएगा। ठीक है ना। और ये 9 हो जाएगा, यानी 96n माइनस, ठीक है ना, सॉरी हो जाएगा 96n प्लस हो जाएगा 8n² हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर देखेंगे ये पूरा मान है ना, ये हम बराबर के बाद ले चलेंगे तो हो जाएगा 8n² प्लस 96n और 360n बराबर यहाँ लिख देंगे 300 माइनस हो जाएगा 360n, ये माइनस बराबर के बाद जाएगा तो प्लस बन जाएगा 720 बराबर 0 बन जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 8n² हो जाएगा। अब देखेंगे माइनस 360n में से 96 घटाएंगे, 10 में से 6 चल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 4। ठीक है ना। 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा, बच गया 5। तो 15 में से 9 चला गया तो 9 6 15 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 264n प्लस हो जाएगा 720 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, जिसमें देखेंगे सब में 8 से भाग लगेगा तो 8 से भाग लगा देंगे तो n² हो जाएगा माइनस 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 8×3=24 यानी 33n, हो जाएगा 9×8=72 यानी 90 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे गुणनखंड करना है तो गुणनखंड का नियम है कि a से हम c में गुना करते हैं तो यहाँ पर n² से पहले यहाँ पर 1 होगा, 1 से गुना करेंगे 90 में तो 90 होगा। अब हमें 90 के 2 भाग बना के -33 लाना है, 2 से भाग करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा, 3 से 3 15 45 हो जाएगा। ठीक है ना। 5 15, अब हमें लाना कितना है तो 33 लाना है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 33 कैसे आएगा तो देखते रहेंगे यहाँ पर 5 15 5 दूना 30 हो जाएगा, 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33 बन जाएगा। ये हो जाएगा n² माइनस 30n माइनस 3n प्लस 90 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर देखेंगे यहाँ पर कॉमन टर्म करेंगे तो n कॉमन निकल जाएगा तो n माइनस 30 हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन निकल जाएगा तो n माइनस a भी 30 बराबर 0 हो जाएगा। देखेंगे n माइनस 30 दोनों में है तो n माइनस 30 कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा n माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है ना। हो जाएगा n माइनस 30 बराबर 0 बराबर n बराबर 30 हो जाएगा, n नॉट इक्वल हो गया। ठीक है ना। तो अब कितना जाएगा n माइनस 3 बराबर 0 यानी n बराबर 3, यही आपका
यही आपका संख्या निकल गया, यानी बहुभुज की संख्या निकल गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब सवाल है 21 नंबर का कि यदि किसी एपी के प्रथम 30 पदों का योग 480 है तथा उसके आगे के 30 पदों का योगफल 2220 हो तो एपी के 3 पदों का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले देखेंगे हम 20 पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखते रहेंगे यहाँ पर लिखा है कि 20 पदों का योग कितना है, तो 480 है, यानी एस एन के निकट हो जाएगा 480, ठीक है ना। एन का मान 20 है, 20 बटा 2 इंटू 2 ए का मान निकालना है, तो एन हो जाएगा, एन का मान कितना दिया है, तो 20 माइनस 1 गुनी डी हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ये 480 बराबर 10 इंटू 2a प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा, 19 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 19d बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे बराबर के पहले और बराबर के बाद ये दोनों में 10 से भाग लग जाएगा तो माइनस 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 48 बराबर 2a प्लस 19d, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 19d बराबर 48, समीकरण 1 नाम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे आगे लिखा है कुछ के आगे के 30 पदों का। अब देखेंगे इसके आगे के 30, यहाँ पर कुल पद बराबर देखेंगे 20 पद ए हो गया और इसका आगे का 30 पद, तो मिला कितना हो जाएगा, 50 पद हो जाएगा। फिर देखेंगे इसका आगे का योगफल 480 है, अब सॉरी इसका योग 480 है, इसका आगे का योग 2250 है, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल योग का मतलब जोड़ होता है, तो कुल योग हो जाएगा 480 प्लस 2220, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना है, 2700 आ जाएगा। अब हमें कुल योग का मान ज्ञात करना है। देखेंगे एस एन बराबर, ठीक है ना, एस एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुनी डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब एस एन का मान कितना हो गया, ये 2700 हो जाएगा बराबर एन के मान देखेंगे, एन का मान कितना है, तो 50 बटा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ए प्लस एन का मान देखेंगे, एन का मान 50 है, तो 50 माइनस 1 गुने ए डी बन जाएगा। भाग लगा देंगे तो इसमें 25 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर 2700 बराबर हो जाएगा 25 इंटू 2a, देखेंगे 50 में से 1 चला जाएगा तो 49 में डी से गुना कर देंगे तो 49d बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह है ना, तो गुना का चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो भाग का चिन्ह बनता है, यानी 2700 बटा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 49d हो जाएगा। अब देखते रहेंगे कि 25 से हम इसमें भाग करेंगे 2700 में, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, अब 5 से भाग करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 2 27 हो जाएगा, तो 5 का 20 आई हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम इसको 5 से इसमें भाग करेंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है ना। 2a प्लस 49d बराबर 108 हो जाएगा, इसको हम समीकरण 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम तुलना करेंगे तो दोनों में 2a 2 है, तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से,
ठीक है ना। तो समीकरण 1 में देखेंगे यहाँ पर 2a प्लस 19d बराबर हो जाएगा 48। और फिर देखेंगे यहाँ पर 2a प्लस 49d बराबर हो जाएगा 108। ठीक है ना। अब देखेंगे प्लस प्लस ए माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस ए माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस ए माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल होगा। अब देखेंगे 49 में से 19 घटा देंगे तो ये -30d आ जाएगा। और देखेंगे 108 में से 48 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों तरफ नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 30 से भाग करेंगे 60 में तो डी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखेंगे समझना है कि एपी के 3 पदों का मान ज्ञात करें। तो देखते रहेंगे हम एपी के 3 पदों का मान हम आपको ज्ञात करके समझा देते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ एपी के मान ज्ञात कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे सबसे पहले हम T1 लेंगे, इसका फॉर्मूला बनता है T1 के ए होता है प्रथम पद। अब देखते रहेंगे ए का मान देखेंगे, ए का मान कितना है, वो ए का मान नहीं निकला, हम ए का मान निकाल कर आपको समझाते हैं। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ से समीकरण 1 में d बराबर -2 का मान रखने पर। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, देखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 2 के मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 2a प्लस 19d बराबर 48 हो जाएगा। 2 हो गया, a हो जाएगा प्लस 19 और d के मान देखेंगे यहाँ पर 2 है। ठीक है ना। तो 2 आ जाएगा बराबर 48 आ जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखिए यहाँ पर कि 2a प्लस 19 दूना a 38 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 48। तो 2a 48 में से 38 चला जाएगा तो 10 बच जाएगा, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 5 आ गया। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखेंगे, अब हमें 3 पदों का मान ज्ञात करना है। तो 3 पदों को हम मान ज्ञात करने के लिए हम इस जगह से इसको हम मिटा देते हैं। ठीक ना। आप देखते रहेंगे हमको 3 पद ज्ञात करना है। तो 3 पद में आप देखेंगे प्रथम पद को हम T1 लिखते हैं, तो प्रथम पद को हम A से सूचित करते हैं। तो A के मान देखेंगे, A का मान कितना निकल गया है, 5 निकल गया। अब हो जाएगा T2, जिसका फॉर्मूला बनता है A प्लस D बनता है। तो A के मान 5 है और D के मान 2 है, कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर देखेंगे हम T3 मान 3 पद है, इसको जाएगा A प्लस 2D। ठीक है ना। अब देखेंगे A के मान, तो A के मान यहाँ पर देखेंगे 5 है और 2 गुण या D के मान 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे अतः देखेंगे यहाँ पर 5 7 9 डॉट 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 एपी में है। ठीक है ना। ये आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। सवाल देखेंगे, ये 22 नंबर का सवाल है। ठीक है ना। कि यदि किसी एपी का पहला दूसरा एवं एनवा पद ए बी एवं एक्स हो तो सिद्ध करें कि इसके एन पदों का योगफल एक्स प्लस ए बटा 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2b माइनस ए होगा। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले इसको प्रथम पद देखेंगे। तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, तो प्रथम पद का मान ए लिखा है। अब फिर देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर दूसरा पद है ना, तो दूसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो d बराबर हो जाएगा b माइनस ए। और देखेंगे एनमा पद लिखा है कि एनमा पद कितना है, तो 1 से है। ठीक है। तो हमको देखना है कि एनमा पद ज्ञात करना है, तो एनमा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d।
अब देखते हैं कि एनवा पद है ना, तो एनवा पद के निकट कितना है, तो x है, यहाँ जाएगा a प्लस n माइनस वन गुने डी हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह है, बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस का चिन्ह बनेगा, तो n माइनस वन आई गुने डी। डी के निकट देखेंगे, डी के निकट है b माइनस ए, ठीक है ना, तो यहाँ गुना के चिन्ह है ना, बराबर के पहले लाएंगे तो x माइनस ए बटा हो जाएगा b माइनस ए। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, माइनस एक माइनस वन बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो x माइनस ए बटा b माइनस ए आई प्लस वन हो जाएगा, यानी n का मान निकल गया। अब हमें इसको एगो फल ज्ञात करना है, तो हो जाएगा एस एन बराबर, ठीक है ना, एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा टू इंटू एक फार्मूला होता है ए प्लस एल होता है, ठीक है ना एन लिखा हुआ, तो देखेंगे एन का मान कितना लिखा है, एन का मान लिखा गया है कि एक्स माइनस ए अब बटा हो जाएगा यहाँ पर बी माइनस ए, ठीक है ना, आई प्लस वन, ये दोनों का बटा कितना है, तो ये दो हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते हैं कि ए हो जाएगा, एल है ना, एल को बोलते हैं एनवा पद, तो एल के निकट कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे एक्स माइनस ए बटा बी माइनस ए में ये दो से गुना हो जाएगा, तो बी माइनस ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक है तो एक बटा दो हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे ए प्लस एक्स हो जाएगा। आप देखेंगे कि ए प्लस एक्स से दोनों में हम बारी बारी से गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, आई बटा हो जाएगा टू इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, प्लस एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस एक्स बटा टू हो जाएगा ना। यही सिद्ध करना था जो सिद्ध होके आ गया, तो हम इसको विस्तार कर देते हैं। पहले एक्स प्लस ए बटा टू हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह हो जाएगा टू बटा टू हो जाएगा, बी माइनस ए ही प्रूव करना था, जो प्रूव होके आ गया, जो आप लोगों का समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का समझ में आ गया होगा तो इस चैनल पर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले, और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम लाइक करेंगे।